आज की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका और सऊदी अरब का इराक में बड़ा हमला। कम से कम 10 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। तो चलिए जरा इस खबर को विस्तार से समझ लेते हैं। इराक से आई पीएमएफ की रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और सऊदी अरब ने इराक में ईरान समर्थन सशस्त्र समूह के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अमेरिका और सऊदी अरब का कहना है कि ये कार्रवाई अमेरिकी सैनिकों और सऊदी अरब की तेल सुविधाओं पर हुए हमले के जवाब में की गई है। वहीं पीएमएफ ने अपने बयान में कहा है, इन हमलों में हमारे कई जवान शहीद हुए, कई अन्य घायल हुए और कई इमारतें तथा संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है। पीएमएफ के एक अधिकारी ने एएफपी को बताया, ये हमले इराक की कई मौजूदा उन ठिकानों पर किए गए। अधिकारी के अनुसार सबसे भीषण हमला नीनवे में हुआ है, जहां कम से कम 10 सदस्यों के मारे जाने का दावा किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। इसके अलावा अन्य प्रांतों में भी कई लोगों के घायल होने की खबर आई है। एक अन्य अधिकारी ने भी शुरुआती मृतकों की संख्या की पुष्टि की है। हालांकि दोनों अधिकारियों ने सुरक्षा कारणों से अपनी पहचान नहीं बताई है। पीएमएफ एक ऐसा गठबंधन है जिसे साल 2014 में आतंकवादी संगठनों के खिलाफ लड़ाई के लिए बनाया गया था। बाद में इस गठबंधन को आधिकारिक तौर पर इराक की सशस्त्र सेनाओं का हिस्सा बना दिया गया था। हालांकि इस गठबंधन के भीतर ईरान समर्थक कई सशस्त्र गुट भी सक्रिय हैं, लेकिन इन गुटों के बारे में माना जाता है कि वो कई बार अपने स्तर पर भी कार्रवाई करते हैं। बुधवार को जारी अपने बयान में पीएमएफ ने अमेरिका और सऊदी अरब के हमलों को खतरनाक तनाव बढ़ाने वाला कदम बताया है। इराक की संप्रभुता का उल्लंघन और इराक की आधिकारिक सुरक्षा और संस्थाओं पर भी हमला बताया है। दूसरी ओर अमेरिका और सऊदी अरब की ये कार्रवाई उस समय हुई जब सऊदी अरब ने दावा किया कि उसकी सेना ने देश के पूर्वी हिस्से में मौजूद तेल ठिकानों को निशाना बनाकर भेजे गए ड्रोन को मार गिराया। सऊदी अरब ने इन ड्रोन हमलों के लिए इराक में मौजूद सशस्त्र समूह को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि इस गठबंधन ने सऊदी अरब के आरोपों को पूरी तरीके से खारिज करते हुए उन्हें मनगढ़ंत कहानी बताया है। साथ ही उन्होंने सऊदी अरब को इराक पर किसी भी तरीके की कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी भी दी है। इराक में सक्रिय ईरान समर्थित सबसे प्रभावशाली सशस्त्र समूह का एक गठबंधन के तहत काम करते हैं, जिससे इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक के नाम से जाना जाता है। ये गठबंधन मध्य पूर्व में जारी युद्ध के दौरान ईरान के समर्थन में सक्रिय रहा है और दावा करता रहा कि उसने इराक और पूर्व क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैनिक ठिकानों पर सैकड़ों हमले किए हैं। हालांकि इस महीने की शुरुआत में अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा संघर्ष शुरू होने के बाद से इस गठबंधन ने किसी भी नए हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। वहीं इराक की स्थिति काफी जटिल बनी हुई है, क्योंकि अमेरिका और ईरान दोनों ही इराक के प्रमुख सहयोगी देश हैं। दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रही दुश्मनी ने इराक को एक तरह का टकराव का मैदान बना दिया है, जिस कारण वहां की सरकारों के लिए दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाए रखना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। इस बीच इराक के नए प्रधानमंत्री अली अल जैदी, जो इस साल अमेरिका के समर्थन से सत्ता में आए हैं, उन्होंने वादा किया था कि ईरान समर्थित सशस्त्र समूह से हथियार जमा कराए जाएंगे, लेकिन इस फैसले को लेकर उन्हें कुछ शक्तिशाली गुटों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। इसी महीने प्रधानमंत्री अली अल जैदी ने अमेरिका और ईरान दोनों देशों का दौरा भी किया है। तो आपकी इस खबर पर क्या राय है? तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को इस खबर के बारे में जरूर बताइएगा। चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें।